नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 30 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक की होगी ये रीडिंग। क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, उसी तरीके से ही रीडिंग को लीजिएगा। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं उनकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए होगी। और एनर्जी भी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इस बात का भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो इन दिनों आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या रहेगी, वो आपसे क्या उम्मीद रखेंगे, क्या चाहेंगे और उनका खुद का एक्शन क्या हो सकता है। एक्वेरियस देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस। एक्वेरियस आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो सजिटेरियस हो सकता है, टॉरस वर्गो हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ये बंदा या बंदी जो भी है ये धीरे धीरे रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने की कोशिश तो कर रहा है। ये सोच तो रहा है कि रिश्ते में एक नई शुरुआत की जाए, एक स्टेबिलिटी लाया जाए, रिश्ते को फिर से शुरू करने के बारे में सोच रहा है। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में है, ये खुद को बहुत पेशेंसली मतलब अपने आप को ये अपने आप में पेशेंस रखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनको लगता है ये पेशेंसली अगर चलेंगे रिश्ता सही होगा। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन रिश्ता सही हो जाएगा। और कभी कभी उनको ये भी लगेगा कि ये बंदा या बंदी जो भी है ये थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाएंगे बीच बीच में, क्योंकि कभी कभी उनको लगेगा कि क्या होगा फिर से रिश्ते में आने से, क्या रिश्ता पहले जैसा हो जाएगा या फिर रिश्ते में नया कुछ होगा। ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में चलता रहेगा, लेकिन ये धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ आने की कोशिश जरूर करेंगे। रिश्ते में नया कुछ सोच रहे हैं कि रिश्ते को नई तरीके से शुरू किया जाए। और जो हुआ है जिस भी कारण से ये रिश्ता नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में चले गए हैं, तो वो उस बात को भी धीरे धीरे सहज करने की कोशिश करेंगे इन दिनों। यही इनकी करंट फीलिंग्स रहेगी। अभी देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आपके जो पर्सन है जिनके साथ आप रिश्ते में हो लेकिन नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो, वो बंदा या बंदी आपसे चाहते क्या है। ये जो पर्सन है मैंने पहले ही कहा ये सजिटेरियस हो सकता है, अभी ये लियो का भी कार्ड आया है, ये लियो हो सकता है, कहीं ना कहीं ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है। ये बंदा या बंदी आपसे क्या चाहते हैं ये खुद भी नहीं जानते हैं, क्योंकि इनकी उम्मीद तो है रिश्ते की नई शुरुआत करना, रिश्ते में विक्ट्री पाना। अगर पहले से ही ये रिश्ते में आपके साथ है और आप शादीशुदा हो तो ये बच्चों की परवरिश, बच्चों की उपस्थिति इस रिश्ते में है और बच्चों के लिए रिश्ते में आना चाहते हैं। आपकी बच्चों की माता या पिता अगर पहले से है तो है, अगर नहीं है तो बनना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी ये बंदा या बंदी उम्मीद तो यही करते हैं कि आपके साथ रिश्ते में नई शुरुआत किया जाए, इस रिश्ते को एक विक्टोरियस रिश्ता बनाया जाए, इसमें एक
प्यार भरा एनर्जी, एक विक्ट्री का एनर्जी लाया जाए। लेकिन कभी कभी ये कंफ्यूज खुद हो जाते हैं, क्योंकि पहले भी कंफ्यूजन का कार्ड आया था, 2 ऑफ पेंटिकल्स का। अभी देखो 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ये कभी कभी खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सच में ये जो चाह रहा है आपसे, क्या वो मिल पाएगा। वैसे भी वो पहले करंटली भी ये सोचेगा कि मैं जो पेशेंस रख रही हूँ, क्या मुझे इस रिश्ते में वो स्टेबिलिटी मिलेगी। इनको लगता है कि आप जो हो, ये आप रिश्ते में जो बात है वो पकड़ के रखे हुए हो, या फिर ये भी पकड़ के रख सकते हैं, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। और इनको लगता है कि रिश्ते को कंट्रोल करने का जो एक तरीका है ये आप करते हो। तो वो चाहते हैं कि आप रिश्ते को कंट्रोल करने का जो तरीका है उसको छोड़ दें, कंट्रोल इशू ना रखें, बात को पकड़ के ना रखें, नेगेटिविटी की तरफ ना सोचें। कभी कभी ये पॉजिटिव सोचते हैं आपके बारे में, कभी कभी ये नेगेटिव सोचते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं 10 सन के कार्ड आए हैं। ये चाहते हैं आपसे रिश्ते को बरकरार रखना, रिश्ते को आगे ले जाना, बच्चों की परवरिश, बच्चों की माता पिता बनना। जो लोग शादीशुदा नहीं है उनके लिए, जो शादीशुदा है बच्चों के लिए रिश्ते को आगे बढ़ाना। लेकिन दूसरी ही पल में ये कंफ्यूज हो जाते हैं। खास करके इस हफ्ते जो रीडिंग आ रही है, इसमें ये बंदा या बंदी एक कंट्रोल इशू से गुजर रहा है, या फिर आपको ये सजेस्ट किया जा रहा है, ये चाहते हैं आपसे कि आप जो कंट्रोल इशू जो करते हो, आप जो ज़्यादा सेविंग्स के बारे में सोचते हो, आप जो रिश्ते को अपने तरीके से चलाने के बारे में सोचते हो, इस बात को अगर आप छोड़ दें तो ये रिश्ता सही तरीके से चल सकता है। ये एनर्जी उनका भी हो सकता है, मतलब आपके पर्सन के भी हो सकते हैं, या फिर आपके, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। कार्ड इस तरीके से आया है कि वो क्या चाहते हैं, तो मैं उस तरीके से ही पढ़ूंगी। ये अभी आपको पता है कि एनर्जी किसका है, और कौन रिश्ते में कंट्रोल इशू रखता है, कौन रिश्ते को अपनी हिसाब से चलाता है। बात को अगर अभी तक आपने पकड़ के रखा हुआ है, या फिर उन्होंने इस बात को लेट गो करनी चाहिए, ये आपसे उम्मीद करते हैं। अभी देख लेते हैं इनकी तरफ से क्या एक्शन रह सकता है। एक्यूरियस, ये जो दिन मैंने बताया, इसमें इनकी तरफ से क्या एक्शन रह सकता है। किंग ऑफ कप्स, जजमेंट, हर्मिट। ये बंदा या बंदी इन दिनों भगवान से प्रेयर करेगा। ये करता ही रहता है, क्योंकि ये जो पर्सन है, जो आपके साथ जिनका रिश्ता है, मुझे लगता है ये स्पिरिचुअल पर्सन है। आप लोगों की रिश्ता एक तरीके से पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, उनके लिए भी आपके लिए भी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद उनको दिखाई दे रहा है। तो इन दिनों ये भगवान से प्रेयर करेंगे, उनसे गुजारिश करेंगे कि आप लोगों का रिश्ता सही हो जाए। अगर मैं कहूँ ये खुद के चल के आपके पास आएंगे, बात करेंगे एक्यूरियस, तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये जो भी करेंगे स्पिरिचुअल लेवल पे करेंगे। ये भगवान से मदद मांगेंगे, साइलेंटली चीज़ों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। ये कितना भी प्यार आपके लिए महसूस कर रहा है ये बंदा या बंदी, लेकिन खुद को कंट्रोल करेंगे, ये अपने इमोशन को कंट्रोल करेंगे। ये आपसे प्यार करता है, इनको भी पता है, और ये आपको भी पता है, क्योंकि ये जो किंग ऑफ कप्स के कार्ड है, ये एक डेफिनेट प्यार के कार्ड है, और स्टेबल रिश्ते के भी कार्ड है कि ये कहीं भी चली जाए, कहीं ना कहीं चले जाए, कुछ भी करे, ये बंदा या बंदी आप ही से प्यार करता है। लेकिन ये आपको दिखाएंगे नहीं, ना आपसे बताएंगे, क्योंकि ये रिश्ता कोई नया रिश्ता तो है नहीं, ये पुराना रिश्ता है। और आपके जो पर्सन है, ये स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत ज़्यादा ग्रो किया हुआ इंसान है, या आप खुद हो। इसीलिए ये कोई उछल कूद करना, आपको कुछ आके बोल देना, टेक्स्ट कर देना, मैसेज कर देना, कॉल कर देना, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। कम से कम इस हफ्ते में ये भगवान से प्रेयर करेंगे कि जो रिश्ता ख़त्म हो गया था, क्योंकि ये चाहते तो है आपके साथ विक्ट्री,
ये रिकॉन्सिलेशन भी चाहते हैं क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है। जो रिश्ता आपके लिए हो सकता है पूरी तरह से ख़त्म हो, आप सोच रहे हो कि रिश्ता ख़त्म हो गया है, उनकी तरफ से भी आप सोच रहे हो कि उनकी तरफ से भी रिश्ता ख़त्म है, लेकिन नहीं, उनकी तरफ से ये रिश्ता कभी भी ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि ये कहीं भी रहे मन ही मन इस रिश्ते को ये मैनिफेस्ट करता भी है। आपको भी ये हमेशा इस रिश्ते में जुड़े रहते हैं, लेकिन हाँ, इसकी जो मतलब बाहर की जो देख है वो आप देख नहीं पाओगे, ना ही वो आपके सामने आके गिड़गिड़ाएंगे, आपसे कुछ कहेंगे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, रिश्ते को आगे लेके जाया जाए, रिकॉन्सिलेशन किया जाए, नहीं। ये पेशेंसली हर चीज़ को हैंडल करेंगे और मन ही मन इस रिश्ते को भगवान से मांगेंगे, ये पूरे जो हफ्ते मैंने बताया। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। एक्वेरियस, देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। लियो, सजिटेरियस, ये एक्वेरियस आपका भी राशि हो सकता है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि ये जो रिश्ता है ये एक खुशी का इंतज़ार कर रहा है। इस रिश्ते में हो सकता है खुशी है भी, नहीं भी, क्योंकि नो कांटेक्ट वाला सिचुएशन है, तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखनी पड़ेगी। जल्दबाजी करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि जल्दी जल्दी सब कुछ सही हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। जो भी करना पड़ेगा एक पेशेंस रख के करना पड़ेगा। और अगर आप लोगों की प्रॉब्लम फिनेंस को लेके है तो आपको टीम वर्क करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने कुछ किया वो सही हो जाएगा, नहीं। वो अकेले कुछ करेंगे ये सही हो जाएगा, नहीं। आपको थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी। हो सकता है 3 हफ्ते, 3 महीने, 2 हफ्ते, इस तरीके से आपको थोड़ी रुकनी पड़ेगी। हो सकता है किसी किसी के लिए बहुत दिन से हो सकता है रिश्तों में नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, 9 महीने, 9 हफ्ते। तो आप लोगों को इस चीज़ को और थोड़ा बरकरार रखनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है ये रिश्ता बहुत ज़्यादा गड़बड़ा गया है। जिसका भी एनर्जी है, पता नहीं किसकी एनर्जी है, ये रिश्ता बहुत सहज रिश्ता नहीं है, ये बहुत ज़्यादा रिश्ता खराब हो चुका है। तो ये रिश्ते सही होने में भी थोड़ा वक्त लगेगा। जितनी वक्त से ये रिश्ता खराब है और ये रिश्ता सही होने में भी उतना ही वक्त लगेगा। अगर आप जल्दबाजी करते हो कि जल्दी जल्दी सब कुछ सही हो जाएगा, रिश्ते में सब कुछ सही, नहीं, इतना जल्दी कम से कम इस हफ्ते तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।